दोस्तों, किसानों को आज 19वां दिन है, धरने पर बैठे हैं, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि हम संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कानून को खत्म नहीं कर सकते। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर इन कानूनों से कोई फायदा ही नहीं है, तो इन कानूनों में संशोधन का मतलब बनता ही नहीं है। इन कानूनों को आप खत्म कर दीजिएगा, हमें ये कानून चाहिए ही नहीं। अगर हमारी आय दुगना होती है तो हमें ऐसी आय नहीं चाहिए जिससे हमें आगे आने वाले कल में समस्याएं हों। मगर सरकार इस बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार अड़ी हुई है अपनी बात पर, किसान अड़े हुए हैं अपनी बात पर। सरकार कहती है कि हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें कानून को खत्म चाहिए। आज एक सिंपल भाषा में हम उन 3 कानूनों को आपको बताएंगे कि असल में ये 3 कानून है क्या। पहला कानून है जमाखोरी। उन बड़े बड़े व्यापारियों की जमाखोरी, जो बड़े बड़े व्यापारी जमाखोरी कर लेते हैं, जबकि कानून ये है कोई भी खाने पीने की चीज को ज्यादा जमा नहीं कर सकता। मगर अब इस पे से बैन हटा दिया गया और ये कह दिया गया कि कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ा व्यापारी किसी भी खाने पीने की चीज को कितना भी जमा कर ले। और ये एग्जाम्पल देखने को मिला पंजाब में। अडानी ने बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए हुए हैं। एक एक वेयर हाउस में हजारों हजारों क्विंटल उसमें धान या गेहूं या कोई भी ऐसी चीज आ सकती है जहां उसकी जमाखोरी होगी। असल में यह भी बात है कि अगर जमाखोरी होगी तो कोई नॉर्मल आदमी तो जमाखोरी नहीं कर सकता। एक कमजोर आदमी, एक किसान आदमी या एक छोटा व्यापारी तो जमाखोरी नहीं कर सकता कि हजारों कुंटल, लाखों कुंटल गेहूं, धान या कोई भी फसल खरीद के उसको जमा कर सके। अब उस जमाखोरी से नुकसान क्या होंगे, अब मैं पहले नुकसान बताता हूं। जब जमाखोरी हो जाएगी, अडानी ने पूरे का पूरा स्टॉक को अपने पास जमा कर लेगा, मार्केट में उसकी मांग ज्यादा बढ़ने लगेगी, क्योंकि इस्तेमाल में आने वाली चीज की तो मांग बढ़ती ही है हमेशा और बढ़ती रहेगी। लेकिन मार्केट में उस चीज को बंद कर दिया जाएगा, फिर वो लेने की मजबूरी हो जाएगी कि उस प्रोडक्ट को अडानी से ले। और जो प्रोडक्ट वो दे रहा है, जो गेहूं वो 5 रुपए हमसे लिया, आज हमको वही गेहूं 12 रुपए वापस कर रहा है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें लेना पड़ेगा। जमाखोरी से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे ही माल के, हमारे ही खेती में जो हमने उगाया है उसी को हमें डबल कीमत पर लेना पड़ेगा। जबकि यह कानून सही था, जिस कानून को खत्म किया गया कि आप खाने पीने की किसी भी चीज पे जमाखोरी नहीं कर सकते। किसी भी चीज पे अगर आप इस चीज को जमाखोरी करते हो तो जो आम आदमी है, जो इस्तेमाल करता है, जो यूजर है, उसको वही प्रोडक्ट बहुत महंगा मिलेगा। अगर वो प्रोडक्ट उसको महंगा मिलता है तो किसानों की यहां आय दोगुनी कैसे होगी और व्यापारियों की आय दोगुनी होगी, व्यापारियों की बल्ले बल्ले होगी और किसान वहां और आम आदमी बर्बाद होता चला जाएगा। तो ये जमाखोरी है। दूसरा कानून है एपीएमसी मंडी। अब एपीएमसी मंडी का क्या है? एपीएमसी मंडी को यह कहा जा रहा है कि एपीएमसी मंडी का जो कानून है, आप अपनी फसल को मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, यह समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। एपीएमसी मंडी में अगर अंदर जो सरकारी मंडी है उसमें अगर गेहूं को 12 रुपए किलो लिया जा रहा है और मंडी के बाहर जो प्राइवेट व्यापारी हैं, अब अडानी, अंबानी और बड़े बड़े ऐसे व्यापारी बैठे हुए हैं, वो आपके गेहूं को 15 रुपए किलो लेंगे। अब हमें सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे मजे आ गए कि यार जो अंदर मंडी है 1 महीने, 2 महीने, 1 साल में हमें पेमेंट करते हैं, 12 रुपए किलो लेते हैं और बाहर हमें 15 रुपए किलो ले रहे हैं, लेकिन हमें पेमेंट भी तुरंत कर रहे हैं वो। तो कितनी अच्छी बात है। मगर अच्छी बात यहां खत्म हो जाती है। हमसे 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन उसको अच्छे दाम मिलेंगे। 5वें सीजन में ऑटोमेटिक अंदर वाली जो सरकारी मंडी है वो खत्म हो जाएगी। उसको व्यापार, जो किसान है उसको माल देना बंद कर देंगे कि भाई जब हमारा नगद पेमेंट आ रही है, अच्छा माल बिक रहा है, तुरंत माल बिकता है, हमें खड़ा नहीं होना होता, परेशान नहीं होना होता, तो हम अपने माल को प्राइवेट बेचें, बाहर बेचें, अच्छे रेट मिलते हैं। अंदर वाली मंडी को वहां खत्म कर दिया कि भाई जब अंदर माल ही नहीं जाएगा तो अंदर जो मंडी में बैठे हैं, सरकारी मंडी में जो बैठे हैं, वो मंडी में बैठ के जो व्यापारी हैं वो क्या करेंगे? वो अपने काम को बंद कर देंगे और फिर सारा कारोबार बाहर की मंडियों पे आ जाएगा। जब बाहर की मंडियों पे आ जाएगा तो सबसे अच्छी बात यहां क्या बनती है, जब बाहर की मंडियों पे काम आ गया
तो वो उस 12 रुपए किलो की, जो अंदर 12 रुपए किलो खरीद रहे थे, बाहर 15 रुपए किलो खरीद रहे हैं। अब 4 सीजन बाद, 3 साल 2 साल बाद उसी गेहूं को आपको वो 8 रुपए किलो बाहर खरीदेंगे। वरना किसान से कह देंगे ठीक है मत दो, अंदर मंडी खत्म करा दी, बाहर 8 रुपए किलो उस गेहूं को कर दिया। मतलब 2 साल सिर्फ नुकसान उठाया और 2 साल के बाद वही खेती को बिल्कुल जीरो पे लेके आए। जैसे जियो ने किया, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। फ्री सिम बांट दी, फ्री कई महीने फ्री चला दिए, सालों फ्री चला आपका। लेकिन आज जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो कॉल कर ही नहीं सकते, लेकिन कॉल आ भी नहीं सकती, उसको भी दोबारा रिचार्ज आपको कराना पड़ेगा। इनकमिंग का रिचार्ज अलग होता है, आउटगोइंग का रिचार्ज अलग होता है। जब ये 2 रिचार्ज आपको वहां मोबाइल में कराने पड़ रहे हैं तो उन मंडियों का क्या होगा? वहां आपकी जो किसानी है, आपकी खेती है, उसका क्या हाल होगा? अंदर की मंडी में माल बिक नहीं सकता, आपने उनको माल न देकर उनको बर्बाद कर दिया और अब बाहर वाले आपके माल को मनचाहे दामों में खरीदेंगे। तो ये होता है एपीएमसी मंडी, जो इन्होंने नया कानून बनाया है। अब तीसरा जो कानून इन्होंने बनाया है, और वो कानून क्या है? वो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं पंजाब का। कुछ समय पहले पंजाब में पेप्सी ने एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया। जब पेप्सी ने प्लांट लगा दिया तो वहां के किसानों से बात की कि आपका जितना भी आलू है वो हम 10 रुपए किलो ले लेंगे। उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपका सारा का सारा आलू 10 रुपए किलो हमारा हुआ। ठीक है, 10 रुपए किलो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आलू अब हमें पेप्सी को देना है। मगर उस वर्ष, जिस वर्ष हमसे 10 रुपए किलो आलू खरीदा गया, उस वर्ष आलू मंडी में 15 रुपए किलो था। जब हम मंडी जाते हैं तो हमारे पास पेप्सी का, उस कंपनी का बंदा पहुंच जाता है कि तुमने हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप वहां अपने आलू को नहीं बेच सकते मंडी में, 10 रुपए किलो सिर्फ हम खरीदेंगे आपसे इस आलू को। वहां किसानों को 5 रुपए का, 4 रुपए का, जो भी उस समय का रेट रहा होगा, वो नुकसान होता है। और हमारी मजबूरी ये होती है कि हमें उस आलू को अब पेप्सी को देना पड़ेगा। मगर अगली साल आलू जो है वो मंडी में 5 रुपए किलो हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपए किलो है। तो अब वो नहीं जाएगा हमारे पास पेप्सी, या पेप्सी को कोई बंदा, कोई जो अधिकारी है वो हमारे पास नहीं जाएगा। अब हमारी मजबूरी हो जाती है वहां जाना, कि पेप्सी के पास जाएं कि साहब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और आप हमसे 10 रुपए किलो आलू खरीद दीजिएगा। तो वो क्या कहेगा कि मंडी में तो 5 रुपए किलो मिल रहा है और आपके आलू का हम करेंगे क्या? आपका आलू छोटा है, आपका आलू मीठा है, आप तो सही से उगाते ही नहीं है, आपका आलू ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी कमियां बता देंगे। आपके आलू से चिप्स बनती नहीं है, आपके आलू से जो हम चिप्स बनाते हैं तो टूट जाती है, बेकार बनती है। मतलब बहुत सारी ऐसी कमियां बता देंगे जिसकी जरूरत वहां नहीं है। और जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेके, जो सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो आप एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम हमारी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि एसडीएम कंपनी की सुनेगा, कंपनी से उसका अच्छा करार होता है। उसके बाद हम डीएम के पास जाएंगे, डीएम भी हमारी नहीं सुनेगा। डीएम का चपरासी एक किसान को, नॉर्मल किसान को बाहर भगा देगा कि भाग यहां से, तेरे जैसे गरीब आदमी का, किसान आदमी का यहाँ क्या काम। वो नहीं सुनेगा। वो किसकी सुनेगा? वो पेप्सी कंपनी की सुनेगा, जो हजारों करोड़ रुपए का वहां व्यापार करके बैठी है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। मतलब जिस चीज की उनको जरूरत है वो तो हमसे ले लेंगे उस रेट पे, जिस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन जिस चीज की उन्हें जरूरत नहीं है, उस चीज के रेट मार्केट में नहीं है, उस चीज को हमसे नहीं खरीदेंगे। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। और ये जीता जागता सबूत आज पंजाब में हुआ है। ऐसा नहीं है कि पंजाब में ये ना हुआ हो, पंजाब में हुआ है। लोग पूछ रहे हैं ना कि पंजाबी सबसे ज्यादा धरने पे क्यों आए हुए हैं, पंजाबी सबसे ज्यादा परेशान क्यों हैं? अगर खेती तो पूरे हिंदुस्तान में होती है तो पंजाबी सबसे ज्यादा परेशान इसीलिए हैं क्योंकि पंजाबी जानता है कि तुम्हारे साथ पिछले वर्ष क्या हुआ है और आने वाले वर्षों में क्या होगा। अगर पिछले वर्ष हमारे साथ हमारी जो मंडियों को खत्म किया जा रहा है, हमारी जो फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसको पूरी तरह से हमें बर्बाद कर दिया गया, और आने वाले कल में क्या होगा? उन्होंने नुकसान झेला है, उन्होंने अपने बर्बादी की उस डगर पे वो खड़े हैं जहां वो अपनी औलादों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, अपन 2 वक्त का खाना सही से नहीं खा सकते। और मैं बात करूंगा ये जो कानून है, मोदी सरकार क्या कहती है कि ये जो कानून है ये बड़े छोटे व्यापारियों के लिए है, जिनकी 5 बीघा से कम जमीन है, वो अपनी आय दोगुना कर सकते हैं।
भाई साहब, जिनकी 5 बीघा से कम जमीन है वो तेल का खर्चा भी नहीं निकाल पाते। आय दोगुना कैसे करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, एपीएमसी मंडी के खत्म होने से कैसे आय दोगुना करेंगे? ये जमाखोरी से, जो बड़े बड़े व्यापारी अडानी अंबानी जमाखोरी करने पे लगे हुए हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, कानून पास हुआ नहीं था और अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए पंजाब में। मतलब अडानी को पता था कि यह कानून आएगा। अडानी को पता था कि इनकी सारी फसल किसानों की हम खरीदेंगे और बड़े बड़े स्टोरों में हम भर के रख देंगे और इससे जो कानून है वो सरकार बना ही देगी हमारे लिए। अभी क्या होता है, तो सबसे ज्यादा प्याज और टमाटर के रेट बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं प्याज और टमाटर के रेट? क्यों 100 रुपए किलो तक प्याज पहुंच जाती है? क्यों 120-140 रुपए तक टमाटर पहुंच जाता है? लेकिन जब वो प्याज किसान से खरीदी जाती है तो 2 रुपए 3 रुपए किलो खरीदी जाती है। टमाटर खरीदा जाता है 4 रुपए 5 रुपए किलो खरीदा जाता है। क्यों इतने रेट बढ़ जाते हैं? क्योंकि उनकी जमाखोरी होती है। उनको कोल्ड स्टोर में लगा कर रख दिया जाता है प्याज को। बहुत बड़े बड़े व्यापारी ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। जब उस प्याज को कोल्ड स्टोर में लगा कर रख दिया तो उस प्याज की मजबूरी यह हो जाएगी कि भाई तुम महंगी हो, मार्केट में जाएगी नहीं, प्याज महंगी हो जाएगी। 10 रुपए किलो की चीज आपको 100 रुपए में मिलने लगेगी। उसके बाद धीरे धीरे जो व्यापारी होंगे धीरे धीरे अपनी प्याज को निकालेंगे और 10 रुपए किलो खरीदी 5 रुपए किलो खरीदी हुई प्याज को 100 रुपए किलो हमें बेच देंगे। मतलब जो प्याज हमसे 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो खरीदी वही हमें यहाँ 100 रुपए किलो मिल रही है। तो ये बड़े बड़े इसमें मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े खेल हैं जो हर किसान समझ नहीं पा रहा। अब भी आम आदमी समझ नहीं पा रहा। आम आदमी से यह कहा जाता है कि तुम क्यों आए हो? जब तुम यहां खेती नहीं कर सकते करते तो धरना क्यों दे रहे हो? क्या आम आदमी की, जबकि सबसे बड़ा नुकसान किसानों के बाद अगर किसी को होना है तो वो आम आदमी को होना है। आम आदमी को प्याज की जरूरत नहीं होती, आम आदमी को आलू की जरूरत नहीं होती। आम आदमी कौन सी ऐसी चीज है वो नहीं खरीदता? अगर वही चीज वो 5 रुपए में खरीद रहा है और इस कानून के लागू होने से, इस काले कानून के बनने से अगर वही चीज 50 रुपए में खरीदेगा तो नुकसान किसका होगा? किसान का तो नुकसान है ही, इसमें आम आदमी का उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। आम आदमी इसलिए धरने पर है, आम आदमी इसलिए किसानों की सपोर्ट कर रहा है। आज 80% हिंदुस्तान की आबादी किसानों के साथ है। चाहे आप क्रिकेट ले लीजिएगा, बॉक्सिंग, खेल का मैदान ले लीजिएगा, या आप बॉलीवुड ले लीजिएगा, या कोई टॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले इन हीरोइन को ले लीजिएगा, जो किसान के साथ है। वो भी किसान पुत्र हैं, पुत्री हैं। डीआईजी जेल पंजाब ने कल अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर मैं किसान का बेटा हूं, अगर किसानों पे आज अत्याचार हो रहा है तो मैं कैसे सहूंगा। आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने में का समर्थन करूंगा और सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरने में जाकर बैठूंगा। आज किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, किसानों को शर्जील इमाम का, किसानों को उमर खालिद का आज दोस्त बताया जा रहा है कि जो भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो। तुम्हारा जो मेन मकसद है वो उमर खालिद को, शर्जील इमाम को और खालिस्तान को बढ़ावा देना है, जबकि किसानों का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इस तरह की कोई काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो देशद्रोही हैं, ये अभी कोर्ट में केस चल रहा है, वो फैसला कोर्ट सुनाएगी वो देशद्रोही है या नहीं। अगर वो आप मानते हो कि देशद्रोही हैं तो उसके बारे में जो बात है पुलिस को करनी चाहिए। ये बोर्ड लगा कौन रहा है? देशद्रोहियों के बोर्ड इस आंदोलन में लाया कौन? मगर आपको तो किसानों को, पूरे के पूरे किसानों को बदनाम करना है, किसानों के उन समर्थन को, किसानों के उन आंदोलन को बदनाम करना है कि किसान यहां से उठ के चले जाएं और किसान आंदोलन अपना बंद कर दें, एक दूसरे का समर्थन करना बंद कर दें। जबकि किसानों के सारे ग्रुप एक हैं, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो अलग हो, और सभी की एक ही मांग है, इन तीनों काले कानूनों को खत्म खत्म खत्म। कोई संशोधन हम नहीं जानना चाहते, कोई संशोधन हम कराना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कानून गलत हैं, सरकार खुद मानती है कि 15 पॉइंट में 10 पॉइंट में हम संशोधन कर सकते हैं। जिन 15 पॉइंट में अगर 10 पॉइंट में आप संशोधन करने के लिए तैयार हो तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा कानून ही खराब है। उस कानून में संशोधन करने की जरूरत ही नहीं बनती। उस कानून को खत्म करना ही किसानों के हित में होगा और इस कानून को खत्म करना होगा, ये किसानों की मांग है। तो दोस्तों, अगर आप किसानों के साथ हैं, किसानों के समर्थन में हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का समर्थन कीजिएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा संपर्क भी किसानों से है। हमारे आबाओ अजदाद भी किसान थे, हमारे बुजुर्ग भी किसान थे। अगर किसान, अब हम किसान नहीं हैं, तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो अधिकतर प्रोडक्ट किसानों के बनाए हुए होते हैं, जो किसानों की खेती से बनते हैं। तो हम किसानों के साथ खड़ा होना है और इस काले कानून को खत्म होने तक किसानों का समर्थन करते रहना है। धन्यवाद।